ये हम जैसे गरीबों की खुददारी की सजा है बेटी। आज मालकिन ने मुझ पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने ही मेरा ये हाल किया है। जब समाज के सूबेदार ही घूसखोर बने बैठे हैं तो फिर हम जैसे गरीबों का यही हाल होगा। अपनी माँ की बिगड़ी हालत देखकर उसकी तीनों बेटियां अपनी भूख जाहिर नहीं करती। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और उस सुबह फिर का मकान मालिक मदन उनकी चौखट पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाता है। अरे ओ बबीता, बाहर तो आ। हाँ मदन भाई। अरे मैं गया भाई, मुझे नाते मेरा उलझाना। चल किराया निकाल वरना घर से निकल जा। वैसे भी तू और तेरी 3 बेटियां मेरे इस घर में रह रही हैं। कभी भी टाइम से किराया नहीं दिया, इसलिए आज ये कमरा मैं एक नई किराएदार को चढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ से निकल जा। ऐसा ना करो मदन भाई, हमसे ये छत मत छीनो। जरा सा तो सोचो, इस भरी गर्मी में मैं गरीब अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी। अरे जहन्नुम में जाओ, मैंने तुम्हारा ठेका नहीं लिया। बबीता के पास ना तो खाने के पैसे थे, ना ही कोई ठिकाना बचा था। मजबूर होकर वह एक टूटी फूटी पाइपलाइन को ही अपना घर बना लेती है। शाम ढलते ढलते बबीता की तीनों बेटियां भूख से मचल उठती हैं, जिसे देखकर गरीब लाचार बबीता अपनी बेटियों की भूख मिटाने के लिए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भिखारियों के बीच बैठ जाती है, जहां उसे हलवा, चना और पूरी का प्रसाद मिलता है। शुक्रिया माँ तेरे इस भोग के लिए। बबीता खाना लेकर पाइपलाइन चली आती है और उन्हें खाने को खाना देती है। ऐसे ही गर्मी में उस गरीब माँ बेटियों का दिन जैसे तैसे बीत रहा था। एक दिन बबीता अपनी तीनों बेटियों को लेकर नदी पर आती है। पारुल, तारा, सुरभि, देखो तुम्हारे बाल गंदे हो गए, जाओ नदी में अपने बाल धो लो। ठीक है माँ। तीनों बहनें अपने लंबे बालों की चोटी खोलकर उसे धोने लगती हैं। तभी किनारे पर एक सुनहरी सी मछली छटपटाती हुई बोलती है, मेरी मदद करो, मुझे पानी में छोड़ दो वरना मेरी जान चली जाएगी। सुरभि उस मछली को उठाकर नदी में डाल देती है। तभी वह मछली एक बड़ी सुंदर जलपरी में बदल जाती है। उसके सर पर लंबे सोने के बाल थे। अरे ये जलपरी कितनी सुंदर है। तुम तीनों भी बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारे बाल भी घने लंबे हैं। मगर जलपरी, हमारे बाल तुम्हारी तरह सोने के तो नहीं, वरना हम गरीबी में दिन ना बिताते। ऐसा कहते हुए पारुल की आंखों से आंसू छलक आते हैं और जलपरी अपने कूद से पूरी नदी में अपना जादू भर देती है। देखो, अब इस नदी का पानी जादुई है। तुम तीनों अपने बालों को इसमें धो लो, फिर मेरा जादू तुम्हारी चोटियों में चला जाएगा। ये कहकर जलपरी नदी के अंदर डूब जाती है और तीनों बहनें अपने बाल धोकर बबीता के साथ घर की तरफ बढ़ने लगती हैं। तभी एक भिखारी उन्हें घेर कर कहता है, अरे मेरी मदद करो, मुझे थोड़े पैसे दे दो, मेरे पेट में कुछ भी नहीं है, बहुत भूखा हूँ मैं। मगर हमारे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं, हम तो खुद ही गरीबी और भुखमरी झेल रहे हैं। अचानक पारुल की लंबी काली चोटी लहराते हुए हवा में हो जाती है और उसकी चोटी के अंदर से खूब सारे पैसे बरसने लगते हैं, जिसे देखकर बबीता और उसकी दोनों बेटियां दंग रह जाती हैं। लगता है हमारी चोटी पर जलपरी का जादू चल गया है। पारुल अपनी जादुई चोटी से निकले पैसे को उस भिखारी के लिए वहीं छोड़ जाती है और बबीता अपनी बेटियों के साथ पाइपलाइन में आ जाती है। बहुत जोरों की भूख लगी है, काश की कुछ खाने को मिल जाता। सुरभि दीदी, कहो तो मैं अपनी चोटी का जादू घुमाऊं, फिर देखना पैसे की बरसात हो जाएगी। मगर पारुल दीदी, पैसे से पेट थोड़ी भरता, पेट खाने से भरता। काश के हमारे पास अच्छा अच्छा खाना आ जाता। तारा के इतना कहते ही उसकी काली चमचमाती जादुई चोटी लहराते बलखाते हुए हवा में तनकर अपने अंदर से स्वादिष्ट खाने की थालियां निकाल देती है। एक बड़े वक्त के बाद इतना सारा स्वादिष्ट खाना देखकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। अरे वाह तारा, तेरी जादुई चोटी ने तो 5 स्टार होटल को भी फेल कर दिया। इतना सारा खाना, क्यों ना मैं भी अपनी जादुई चोटी से कुछ मांग लूं। ऐ मेरी काली लंबी जादुई चोटी, अपना जादू चला। ये कहकर जैसे ही सुरभि बाहर आती है तो उसके जादुई लंबे बालों की चोटी उसकी दोनों बाकी बहनों की तरह हवा में लहराते हुए अपने अंदर से सोने के सिक्के बरसाने लगती है। इस तरह गरीब बबीता की तीनों बेटियों की जादुई चोटी अलग अलग गुण और करतब से भर जाती है। उन सोने के सिक्कों को बेचकर बबीता अपने और अपनी बेटियों के लिए सुंदर सा घर खरीद लेती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद भीषण गर्मियां होने लगती हैं। तारा, पारुल, देखो गर्मी बढ़ने लगी है, क्यों ना हम अपनी जादुई चोटी की मदद से गर्मियों के लिए एसी और घर की जरूरत के सामान ले आए। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो। इसके बाद दोनों बहनें अपनी अपनी जादुई चोटियों से मदद मांगती हैं।
ऐ मेरी जादुई चोटी मुझे पैसे दो, ऐ मेरी जादुई लंबी चोटी मुझे खूब सारे सोने के सिक्के दो, जिससे मैं अपनी और गरीबों की मदद कर पाऊं। इसके बाद दोनों बहनों की जादुई चोटियों से बहुत सारे पैसे और सोने के सिक्के बरसने लगते हैं, जिसे वह एसी, कूलर, अलमारी, बेड इत्यादि खरीद कर उन्हें अपनी जादुई लंबी चोटियों से खींचकर घर में लाती है, जिसे देखकर बबीता हैरान हो जाती है। अरे अरे मेरी बेटियों, ये तुम क्या कर रही हो? अपने बालों की चोटी से ये बेड अलमारी क्यों खींच रही हो? ऐसे तुम्हारी चोटी उखड़ गई तो। चिंता मत करो, हमारी जादुई चोटी पर इन सामान के खिंचाव का कोई असर नहीं होता। जैसे ही दोनों बहनें अंदर आती हैं, तो तारा अपनी जादुई चोटी से कहती है, ऐ मेरी प्यारी जादुई चोटी, मुझे जल्दी से ठंडी शरबत, जूस और खूब सारा खाना दो। तारा के इतना कहते ही उसकी जादुई लंबी चोटी लहराते हुए खाने की मेज को खूब सारे जूस, शरबत और स्वादिष्ट खानों से भर देती है। आओ आओ मेरी प्यारी बहनों, साथ मिलकर इस ठंडे ठंडे जूस और स्वादिष्ट खानों का मजा उठाते हैं, वो भी एसी की ठंडी ठंडी हवा के साथ। इस तरह बबीता की तीनों बेटियों की जादुई चोटियां उसके जीवन में छाई गरीबी को मिटा देती हैं। अब ना तो उनके मन के अंदर छत छीन जाने का डर था और ना बबीता को भीख मांगकर अपनी बेटियों का पेट भरना पड़ता था, बल्कि आज तारा, पारुल और सुरभि अपनी जादुई चोटियों से लाचार लोगों की मदद करती हैं, ताकि जो उन्होंने झेला वह कोई दूसरा गरीब ना झेले। सरवन नाम का आदमी रहता था। उसकी 3 बेटियां थी, जिसमें से एक अपाहिज, दूसरी अंधी और तीसरी काली थी। सरवन शाम के वक्त मजदूरी करके वापस अपने घर लौटता है। उसके आने के बाद उसकी तीनों बेटियां उससे कहती हैं, पिताजी आप आ गए, चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, हमने खाना बना लिया है, सभी मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। शिल्पा की बात मानकर सरवन हाथ मुंह धो लेता है, जिसके बाद वो अपनी बेटियों के साथ बैठकर खाना खाता है। पिताजी, घर में जो भी बचा कुचा था वो हम तीनों बहनों ने मिलकर बना लिया, लेकिन अब घर में राशन खत्म हो गया है। हाँ पिताजी, और मकान मालिक भी किराया लेने के लिए आया था। वो हमें धमकी देकर गया है कि अगर हमने समय पर उसे पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से निकाल देगा। ये सब सुनकर सरवन थोड़ा परेशान हो जाता है। अरे चिंता मत करो मेरी बेटियों, कल मैं किसी तरह घर में राशन डलवा दूंगा। वो ऐसा अपनी बेटियों को कह तो देता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान होता है। रात को जब सभी सो जाते हैं तो सरवन अपने मन ही मन सोचता है, मेरी तीनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, अब मुझे उनकी शादी भी करनी होगी। शादी करने के लिए तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, ऊपर से घर खर्च भी नहीं चल पाता। इतना सब कुछ मैं कैसे करूंगा? एक तरफ सरवन मजदूरी करके अपने घर को चलाने की कोशिश करता, तो दूसरी तरफ वो अपनी तीनों बेटियों की शादी के लिए लड़के ढूंढने लगता, जिसके चलते उसकी गरीबी को देखकर कई सारे लोग उससे रिश्ता जोड़ने से मना कर देते हैं। एक दिन सरवन के पास पंडित आता है और कहता है, अरे सरवन भैया कैसे हो? मैं आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाया हूँ। जैसे लड़के आपको अपनी बेटी के लिए चाहिए, बिल्कुल वैसे ही लेकर आया हूँ। देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ लड़के वालों की तरफ से उनकी मांग क्या है? तुम तो जानते ही हो मैं कितना गरीब हूँ। अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस 5 तोला सोना दे देना। ये सुनते ही सरवन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 5 तोला सोना? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ मेरे खाने के लाले पड़े हैं और तुम 5 तोले सोने की बात कर रहे हो? अरे अगर तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं है तो अपनी बेटियों को अपने घर में ही बिठाए रखो, क्योंकि ऐसी लड़कियों की शादी अच्छे घरों में नहीं होती। ऐसा कहकर पंडित वहां से चला जाता है, जिसके बाद सरवन बहुत उदास हो जाता है और सोचते सोचते एक नदी किनारे पहुंच जाता है। मैं एक अच्छा बाप नहीं, मैंने आज तक अपनी बेटियों को कुछ भी नहीं दिया, यहाँ तक कि मैं उनकी शादी भी नहीं करवा सकता। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। ऐसा सोचकर सरवन अपनी जान देने के लिए नदी के अंदर कूद जाता है, लेकिन तभी बूढ़े सरवन को अपने दोनों हाथ में उठाए देवी माँ नदी से बाहर निकलती है और सरवन को जमीन पर उतार कर उससे कहती है, अरे कितने मूर्ख इंसान हो तुम। इंसानों का जन्म हर मनुष्य को ऐसे ही नहीं मिल जाता और तुम अपने जीवन को बिना ही वजह त्यागने जा रहे हो। देवी माँ की बातें सुनकर सरवन रोने लगता है, जिसके बाद वो अपनी गरीबी के बारे में देवी माँ को बताता है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी देवी माँ अपनी जादुई शक्तियों के द्वारा 3 जादुई लहंगे प्रकट करती हैं। ये कोई मामूली लहंगे नहीं, बल्कि जादुई लहंगे हैं। इन
जादुई लहंगों को अपनी बेटियों को पहना देना, जिसके बाद ये जादुई लहंगे अपना कमाल दिखाएंगे और तुम्हारी तीनों बेटियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद सरवन उन जादुई लहंगों को अपने हाथों में उठाकर अपने घर ले आता है, जिसके बाद वो उन तीनों जादुई लहंगों को अपनी बेटियों को दे देता है। जैसे ही शिल्पा लहंगा पहनती है, उसके दोनों पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो चल फिर पाती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रेखा लहंगा पहनती है, उसका काला रंग अचानक से बहुत गोरा हो जाता है और वो बहुत खूबसूरत लगती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ममता जादुई लहंगा पहनती है, उसकी आंखें वापस आ जाती है और उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। पिताजी, इस लहंगे को पहनते ही मेरे पैरों में ताकत आ गई और मैं अपने पैरों पर चल सकती हूँ। पिताजी, जरा मुझे देखो तो सही, मैं तो बहुत काली थी लेकिन अब मैं बहुत गोरी और सुंदर लग रही हूँ। ऐसा कैसे हुआ पिताजी? पिताजी, मैं सब कुछ देख सकती हूँ, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। पिताजी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं भी अब इस दुनिया को देख सकती हूँ। ये सुनते ही बेचारे सरवन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटियों को गले से लगाकर कहता, अरे बेटियों, ये कोई मामूली लहंगे नहीं है, ये जादुई लहंगे हैं। सरवन के इतना कहते ही उन तीनों जादुई लहंगे के अंदर से सोने के सिक्के, हीरे और पैसे निकलने लगते हैं। पिताजी, जरा देखिए तो सही, मेरे लहंगों के अंदर से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। हाँ पिताजी, मेरे लहंगे के अंदर से हीरे निकल रहे हैं। और पिताजी, मेरे लहंगे के अंदर से तो इतने सारे नोट निकल रहे हैं, ये तो सच में जादुई लहंगे हैं। ये चमत्कार देखते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी सरवन अपनी तीनों बेटियों को पूरी सच्चाई बताता है। लेकिन देवी माँ ने मुझे मरने से बचा लिया और मुझे जादुई लहंगे दिए। पिताजी, भला हो उन देवी माँ का जिन्होंने आपकी मदद की, और आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? वैसे ही हमारी माँ हमारे साथ नहीं है। पिताजी, हमसे वादा कीजिए, आज के बाद आप हमें कभी छोड़कर नहीं जाओगे। मेरी बेटियों, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। सरवन की तीनों बेटियां उसे गले से लगा लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ पंडित उनके घर आता है और उनसे कहता है, अरे वाह, मैं कोई चमत्कार तो नहीं देख रहा। तुम्हारी अपाहिज बेटी अब चल सकती है। तुम्हारी अंधी बेटी को सब दिखाई दे रहा है। ऊपर से तुम्हारी ये काली बेटी की तो काया ही बदल गई है। वैसे मैं तुम्हारी तीनों बेटियों के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता लेकर आया हूँ और खुशी की बात तो यह है कि उन्हें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। क्या? अगर ऐसी बात है तो मैं इस रिश्ते को करने के लिए तैयार हूँ। पंडित दोनों परिवारों में रिश्ते की बात चलवा देता है, जिसके चलते सरवन को अपनी तीनों बेटियों के लिए लड़के पसंद आ जाते हैं और वो अपनी तीनों बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से करवाता है। शादी के दिन जब वो अपनी बेटियों को विदा करता है तो वो अपनी बेटियों से कहता है, अरे बेटियों, देवी माँ ने ये लहंगे मुझे तुम्हारे लिए दिए थे। तुम शादी भी इन्हीं लहंगों में करना और शादी के बाद इन लहंगों को हमेशा अपने पास रखना। ये जादुई लहंगे आगे हमेशा तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन पिताजी, इन लहंगों की हमसे ज्यादा जरूरत तो आपको है। हमारे जाने के बाद आपका गुजारा कैसे होगा? अरे नहीं बेटियों, ये तुम्हारे लिए ही है। अब जो भी करना है मैं सब कुछ अपने बलबूते पर ही करूंगा। ये लहंगे तुम अपने पास हमेशा रखना, कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े तो इनका इस्तेमाल करना बेटा। ऐसा कहकर सरवन अपनी तीनों बेटियों को विदा कर देता है, जिसके बाद उसकी तीनों बेटियां शादी करके अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।